हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि दीदी अपना टाइम टेबल बताओ। आपने क्या टाइम टेबल फॉलो किया था लास्ट के 3 मंथ्स में, सो दैट आपका स्कोर 645 आया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मेरा क्या टाइम टेबल रहा था लास्ट के 3 मंथ्स में। और मैं 13 आवर्स दे पाती थी, बट कोशिश करती थी कि उसको एक्सटेंड करके 14 to 15 आवर्स दूँ। तो सबसे पहले जो मैं उठती थी वो अराउंड मैं 8:30 या 9 बजे उठ जाती थी। उसके बाद अपना 1 घंटा मैं अपने आप को देती थी और 10 बजे से पढ़ने बैठती थी। और उस 1 घंटे में मैं कोशिश करती थी कि मैं एक्सरसाइज करूँ। एक्सरसाइज में मैं क्या करती थी, तो स्टेयर्स क्लाइंबिंग कर ली, छत पे वॉक कर लिया, या फिर कभी कभी मेडिटेशन भी कर लिया। इन तीनों में से जो मेरा फेवरेट था वो था कि स्टेयर्स क्लाइंबिंग, क्योंकि जब आप ज़्यादा पसीना बहा लेते हो तो आपका माइंड एकदम एक्टिवेट हो जाता है, आपकी नींद उड़ जाती है और आप उस एफिशिएंसी के साथ पढ़ने बैठ पाते हो। और मैं जब एक्सरसाइज कर लेती थी तो मैं बहुत प्रोडक्टिव रहती थी पूरा दिन। तो मेरा फेवरेट पार्ट होता था मॉर्निंग का कि मुझे स्टेयर्स क्लाइंबिंग करनी है। ठीक है। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती थी। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं 10 बजे से पढ़ने बैठ जाती थी। और फिर 10 से 10:30 बजे मैं कोशिश करती थी कि मैं सबसे पहले एनसीईआरटी रीड करूँगी, और इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी रीड करती थी, या फिर उस पार्ट की एनसीईआरटी रीड करने की कोशिश करती थी जो मुझे लगता था कि मैं बार बार भूल जाती हूँ। मोस्टली उसमें इनऑर्गेनिक की होती थी कि मैं 30 मिनट्स स्टार्टिंग में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही दे रही होती थी। उसके बाद अपना 10 बजे से जो पहला स्लॉट होता था मेरा 1 या 1:30 बजे तक चलता था। डिपेंड करता था कि मेरे मूड पे 1 बजे तक मुझे पढ़ने का मन कर रहा है या फिर 1:30 बजे तक पढ़ने का मन कर रहा है। कोशिश करती थी अपने आप को एक्सटेंड करूँ और 1:30 बजे तक ही लेके जाऊँ। और फर्स्ट स्लॉट में जो मैं पढ़ती थी वो मैं फिजिक्स पढ़ती थी। जितना भी मेरा उस दिन का टारगेट होता था 2 to 3 लेक्चर्स का, वो मैं फिजिक्स में कंप्लीट करती थी, और जितना उस स्लॉट में कंप्लीट हो पाता था। उसके बाद अपना उठना होता था, 1:30 बजे उठ गए आप। उसके बाद नहाना होता था, फिर मैं अपना लंच बनाती थी। फिर मैं अपना लंच करने के बाद मैं 2:30 बजे से अराउंड पढ़ने बैठती थी। 2:30 बजे से अब मैं 6:30 बजे तक जो सेकंड स्लॉट में पढ़ रही होती थी उसमें मैं जो पढ़ती थी वो केमिस्ट्री पढ़ रही होती थी। कोशिश करती थी केमिस्ट्री पढ़ूँ, जितना मैंने फिजिक्स पढ़ लिया उसको थोड़ा रिवीजन भी कर लूँ, और थोड़ा सा और टाइम निकालूँ कि मैं फिजिक्स पढ़ पाऊँ। ठीक है। फिर 6:30 बजे के बाद मैं 1 घंटे नैप लेती थी। मैं अराउंड 7:30 बजे तक सो जाती थी कि 1 घंटे अब सो लेते हैं, थक गए हैं, पूरा माइंड एकदम थक गया है लेक्चर्स इतने सारे करते करते। उसके बाद मैं सोने के उठने के बाद मैं 7:30 बजे अराउंड उठ जाती थी। फिर मैं अपने लिए चाय बनाती थी, चाय पीती थी, मम्मा से बात करती थी। उसके बाद मम्मा से बात करने के बाद पूरी नींद उड़ जाती थी। फिर कोशिश करती थी थोड़ी बहुत और बची है तो अपना थोड़ा और काम होता है खाना बनाना तो फिर वो डिनर भी बना लेती थी। फिर डिनर बनाने के बाद मैं बैठ जाती थी अराउंड 9:30 पे पढ़ने। अब 9:30 से जो मैं पढ़ती थी वो पढ़ती थी मैं 2 बजे तक। थर्ड वाले स्लॉट में जो मैं कंप्लीट करती थी वो मैं अपनी बायो कंप्लीट करती थी, और जो भी मेरा पेंडिंग बचा होता था फिजिक्स केमिस्ट्री का आज का जो टारगेट था मैं वो कंप्लीट करती थी। उसके साथ में मैं रिवीजन भी करती थी। अगर मेरा कंप्लीट हो जाता तो मेरा रिवीजन का था कि मुझे 2 घंटे रिवीजन को देना ही देना है। तो अभी जैसे 4 घंटे कोशिश करती थी मैं कि मेरा 12 से 14 घंटे हो जाए, तो 4 घंटे मिनिमम उसमें फिजिक्स हो जाए, 4 घंटे केमिस्ट्री हो जाए, 3 घंटे बायो हो जाए, 11 घंटे, और 2 घंटे का रिवीजन हो जाए। तो 1 घंटे का रिवीजन पार्ट में सुबह वाला हो जाता था, और 1 घंटे के रिवीजन पार्ट में जो मैंने दिन भर में पढ़ा है वो हो जाता था। और कोशिश करती थी जो मैं पुराना भूल रही हूँ उसको भी रिवीजन कर लूँ। उसके बाद 2 बजे सोना, और सुबह वापस से 8:30 और अराउंड 9 उठना। तो ये मेरा एक बेसिक टाइम टेबल था। ऐसा नहीं था कि मैं जब टाइम टेबल फॉलो करी थी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। मैंने कभी भी एक स्ट्रिक्ट और रिजिड टाइम टेबल फॉलो नहीं किया है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप इसी अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाओ। आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना सकते हो। ये तो बस मैंने वो आपको बताया कि जो मैं फॉलो करती थी। आपको अगर इस अकॉर्डिंग बनाने का मन है तो आप इस अकॉर्डिंग बनाओ। लेकिन कुछ लोग क्लास भी जाते हैं और कुछ लोग स्कूल भी जाते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग अपना प्लानर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है कि आप कितने टाइम पे कहाँ अवेलेबल हो, कब आप पढ़ते हो। कुछ लोग सुबह से भी पढ़ते हैं, मैं जैसे रात को 2 बजे तक पढ़ती हूँ। कुछ लोग सुबह 4 बजे से पढ़ते हैं, कुछ 6 बजे से पढ़ते हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना सकते हैं। मैं अपना टारगेट बेस्ड स्टडी पे फोकस करती थी कि मेरा दिन भर का ये टारगेट है और मुझे कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं होता था कि मुझे 6 बजे ही उठना है, और फिर मैं अगर 6 बजे से लेट हो जाऊँगी आधे घंटे भी, तो वो दिमाग में होता है ना, जब आपने लिखा है 6 AM वेक अप, 7 AM स्टार्ट स्टडिंग, वो चीज़ अगर आप करते हो और आधे घंटे भी लेट हो जाते हो तो आपको लगता है कि आपका पूरा टाइम टेबल डिस्टर्ब हो गया, अब आपकी सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, आप हर चीज़ में आधे आधे घंटे लेट होते जाओगे, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को खो देते हो, या फिर बहुत कम प्रोडक्टिव हो पाते हो उस दिन जिस दिन आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चीज़ें फॉलो नहीं करते हो। तो बेटर है कि आपका एक टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। बहुत अपने आप के लिए हार्श नहीं हो जाओ कि आज 6 बजे ही उठना है। ऐसा टाइम टेबल से कोई पढ़ाई नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को फॉलो करके मैक्सिमम, मुझे लगता है, कोशिश करते रहोगे, बहुत अपने आप पे प्रेशर डालोगे तो 1 हफ्ते पढ़ सकते होगे उतने स्ट्रिक्ट टाइम टेबल से। अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि बेस्ट एफिशिएंसी मेरी निकल के आए। अगर 6 बजे उठने वाला सोचती तो ना तो मैं कभी 6 बजे उठ पाती, ना ही पढ़ पाती। इसके साथ में मेरे टाइम टेबल में जब मैं संडे को टेस्ट देती थी तो वो भी इंक्लूडेड होता था। उसके साथ उसकी एनालिसिस भी इंक्लूडेड होती थी। जैसे कि एनालिसिस करने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, तो वो मिनिमम टाइम इंक्लूडेड होता था कि मेरे को आज संडे है, मैंने टेस्ट दिया है, मुझे उसके साथ में एनालिसिस करनी है। तो उस अकॉर्डिंग मैं प्लान करती थी कि हाँ, आज थोड़ी कम पढ़ाई हो पाएगी, क्योंकि फोकस मेरा मेजरली टेस्ट पे और उसकी एनालिसिस पे होगा। बट उस दिन भी मैं पढ़ती थी। ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ टेस्ट देके ही छोड़ देंगे, नहीं, पढ़ना है, कम पढ़ेंगे कोई बात नहीं, बट पढ़ना तो है। अब अपना टाइम टेबल आप जो बनाएंगे उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। पहली चीज़ तो होनी चाहिए आपका सोने और उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। आपकी एक स्लीप साइकिल फिक्स होगी तो आपको सेम टाइम पे डेली नींद आने लगेगी। अगर आप अपनी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करोगे, कभी आधे घंटे पहले सो रहे हो, कभी आधे घंटे लेट सो रहे हो, तो वो नींद नहीं आती है उस टाइम पे। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है आपका खाना फिक्स होना चाहिए कि आपको इस टाइम पे खाना खाना है, और कोशिश करना कि 2 से 5 के बीच में सो नहीं। आपके टाइम टेबल में 2 से 5 के बीच में सोना इंक्लूड नहीं होना चाहिए। कुछ लोग खाते हैं और सोना उनको पसंद होता है दोपहर में, जैसे कि मेरे टाइम टेबल में 2 से 5 में सोना इंक्लूड नहीं था। मैं शाम में सोती थी, जब मैं पूरा एग्जॉस्ट हो जाती
थी तब मैं कोशिश करती थी अब 1 घंटे 6:30 से 7:30 में सो लेते हैं आराम से। तो कोशिश करना कि 2 से 5 वाला जो टाइमिंग है उसमें देखो हमें नीट का एग्जाम 2 से 5 देना है, तो अपनी बॉडी को आप उस अकॉर्डिंग अभी से कोशिश करो कि उसमें ढल जाए वो। 2 से 5 अगर आप सोते रहोगे लास्ट में कोशिश करोगे कि यार 10 दिन में अब मैं 2 से 5 उठ लूँगा, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। उसके साथ में आपकी जो टाइम टेबल है उसमें आपका रिवीजन का टाइम होना चाहिए कि हाँ आप कैसे 2 घंटे अपने रिवीजन के लिए निकाल रहे हो। 12 घंटे ही लेक्चर्स करने हैं जो भी आप पढ़ रहे हो, 2 घंटे अपने रिवीजन के लिए होने चाहिए। उसके साथ में आपके मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक टेस्ट भी आपके टाइम टेबल में इंक्लूड होना चाहिए कि हाँ आप वीकली एक मॉक टेस्ट दोगे। उसके साथ में उसकी एनालिसिस भी इंक्लूड होनी चाहिए कि हाँ आपने मॉक टेस्ट दे दिया, एनालिसिस भी करोगे, क्योंकि एनालिसिस भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितना मॉक टेस्ट देना होता है। और टेस्ट को किस तरीके से एनालाइज करना है वो मैंने वीडियो बना दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हो कि टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है। इसके साथ में आपके टाइम टेबल में एनसीईआरटी रीडिंग का टाइम भी होना चाहिए। जो जैसे बायो में तो देखो टाइम टेबल में आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे, लेकिन जैसे कि मैंने बोला भी आपको इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी की रीडिंग का टाइम होना चाहिए। और आप जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हो वो सारी चीज़ें आपके प्लानर में इंक्लूड होनी चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी तो आपकी इंक्लूड होनी चाहिए। एक चीज़ और बताऊंगी, मैं पढ़ रही होती थी तो ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा बैठी रहती हूँ, मैं बीच बीच में उसमें ब्रेक भी ले लेती थी, क्योंकि स्मॉल ब्रेक्स भी ज़रूरी होता है। अब स्मॉल ब्रेक्स में जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ अपने, मुझे लगा कि थोड़ा उठ जाना चाहिए तो 10 मिनट वॉक कर लिया। अब 10 मिनट वॉक करने में आपको देखो ये नहीं करना है कि आप इंस्टा चला रहे हो, आप यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन साइट्स पे नहीं जाना है, कोशिश करना है अपनी पढ़ाई की चीज़ों में ही आप रहो। चाहे अपने फॉर्मूला रिवाइज करो, चाहे कुछ नहीं करो तो अपने दिमाग को शांत कर लो, सो दैट दोबारा पढ़ने बैठो तो उतनी एफिशिएंसी से बैठ पाओ। कुछ नहीं तो बस कुछ मत सोचो, उस टाइम पे आराम से वॉक करो, फ़ोन अपना छोड़ जाओ, रख दो साइड में और आराम से बस वॉक करो और उसके बाद आके पढ़ लो। जो ब्रेक्स होते हैं उसमें ये नहीं करना होता है कि टीवी देख रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, फिर हमारा माइंड वहीं चला जाता है, तो हमारी आधी एनर्जी डाइवर्ट कर जाती है। ब्रेक्स लेने हैं बट जस्ट खुद को रिलैक्स करने के लिए वेट ब्रेक्स लेने हैं। तो मेरा टाइम टेबल तो यही था, आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना सकते हैं एंड उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बस कोशिश करना कि आपका टाइम टेबल बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए, एकदम आपके अकॉर्डिंग टाइम टेबल होना चाहिए अपना, और अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें प्लान करो उस टाइम टेबल में, अपने अकॉर्डिंग लिखो। आप भी जिन टीचर्स से पढ़ते हो आपको स्विच करना है आप कर सकते हो। आप कोई इंसान सुबह उठ के बायो पढ़ना पसंद करता है तो वो अपने अकॉर्डिंग स्विच कर सकता है बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स में। प्लीज़ आप जिस अकॉर्डिंग पढ़ते हैं उसी अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल को बनाइए। अगर सुबह बायो पढ़ते हैं तो प्लीज़ बायो ही पढ़िए, कंटिन्यू करिए उसको। आपकी जैसी प्रोडक्टिविटी आती है, आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा टाइम दीजिए और अपनी कमियों पे काम करते रहिए। आपको अगर कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय।